आज की मूवी एक लोरा नाम की लड़की पर आधारित है जो कि एक शैम्पू यूज करती है जिसकी वजह से उसकी आत्मा दूसरी लड़की में ट्रांसफर हो जाती है। अब तुम सोचोगे यार आज मैंने मेन कैरेक्टर का नाम ही चेंज नहीं किया, अब जिसके नाम में ही लोरा है उसका नाम चेंज करके मैं क्या ही उखाड़ दूंगा। मूवी की शुरुआत में हमें गाने पर नाचती एक लड़की लोरा को दिखाया जाता है, जिस गाने का मतलब ये होता है कि वो आने वाले समय की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है और उसे स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोरा का एक किन नाम का बॉयफ्रेंड भी है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लोरा ने जिंदगी में जो भी अचीव किया होता है वो उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड करती है। किन लोरा को हमेशा यही जताने की कोशिश करता है कि लोरा ही उसकी जिंदगी का इकलौता प्यार है, लेकिन लोरा को कहीं ना कहीं शक होता है कि उसकी बिजनेस राइवल आरजू और उसके बॉयफ्रेंड किन आपस में एक एक्स्ट्रा अफेयर रखा है। लोरा को एक दिन बेलिंडा ब्रांड की तरफ से शैम्पू की ऐड करने का इन्विटेशन मिलता है। उसे उस इन्विटेशन की स्क्रिप्ट पढ़कर काफी हंसी आती है क्योंकि उसमें लिखा था कि उसे एक अबला नारी का रोल करना है, जिसमें वो अबला नारी एक हाउसवाइफ है और वो पूरा दिन काम करने के बाद जब शैम्पू से अपना सर धोती है तो उसे काफी आराम मिलता है। लोरा को वो इनविटेशन भेजने वाला चूतिया लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे ऐड ही करनी है तो वो उसे डायरेक्ट आके भी बोल सकता है, इतना बड़ा इनविटेशन भेजने की क्या जरूरत है। लोरा को ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए पहले तो वो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए मना करने के बारे में सोचती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है क्या पता इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से उसकी जिंदगी और अच्छी हो जाए, इसलिए वो उस प्लान के लिए हाँ कर देती है। उसे शूटिंग के सेट पर पहुंच के पता चलता है कि उसे बिना कपड़ों के ऐड शूट नहीं करना है बल्कि एक स्किन कलर का सूट पहनकर ऐड को शूट करना है। डायरेक्टर अपने कैमरे का फोकस उसके कंधे से ऊपर रखता है ताकि पब्लिक को लगे उसने कपड़े नहीं पहने हैं और उसका स्किन कलर का सूट एक्सपोज ना हो सके। डायरेक्टर लोरा को बोलता है कि अपने फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन लाओ जैसे किसी गृहिणी को नहाते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन लोरा को इस सब का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो बहुत ही बुरी एक्टिंग करती है, जिस पर डायरेक्टर चिल्ला के बोलता है अबे लोरा मेरा ऐड होगी तेरे से। डायरेक्टर गुस्से में आकर लोरा को बोलता है कि 10 बार से ज्यादा बार शैम्पू यूज करने के बाद बालों की शाइनिंग भी खत्म हो जाती है, तो लोरा को भी गुस्सा आता है और वो बोलती है अबे चूतिया पानी इतना ठंडा है और इतनी बार नहाने के बाद देख मेरी स्किन भी सिकुड़ गई है। डायरेक्टर ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो लोरा को सिर्फ इतना बोलता है कि तुम अपने दिमाग में ये इमेजिन करो कि तुम एक गृहिणी हो और वो तुम्हें नहाते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद लोरा शैम्पू लगाने के बाद एकदम ऐसे ही इमेजिन करती है और शैम्पू लगाने के थोड़ी देर बाद शैम्पू से एक पीली रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसकी आत्मा एक बेलिंडा नाम की लड़की में ट्रांसफर हो जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि लोरा को कुछ भी समझ नहीं आता। अब लोरा अपने आसपास का माहौल देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो किसी सेट पर नहीं बट किसी के पर्सनल बाथरूम के अंदर पहुंच गई होती है। अब वो अपने गीले बदन को कपड़े से ढकती है और वो जैसे ही बाहर आती है तो वो लिविंग रूम से 2 बच्चों को भागते हुए देखती है और सामने वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी लोरा को बोलता है कि पत्नी अब तुम क्यों नहा रही हो। वो ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सेट पर कोई ना कोई शरारत कर रहा है। लोरा ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे दरवाजा खोला और डायरेक्टर का नाम पुकारने लगी, लेकिन उस आदमी ने लोरा को पीछे खींच लिया और बोला अबे भोसड़ी वाली ऐसे अधरंगे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है, अंग्रेजों के जैसे अपने अंग प्रदर्शन करना यहाँ पर जरूरी नहीं होता। लोरा ने उस आदमी से कहा अबे भोसड़ी के चूतिया बनाना बंद कर, मुझे पता है तुम सारे मिलकर मुझे चूतिया बना रहे हो। यहाँ पर डायरेक्टर था वो कहाँ है और यहाँ पर सेट और क्रू वाले कहाँ है, अभी तो सारे यहीं थे, कहाँ चले गए, ना जाने कहाँ चले गए, अब सारे मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अबे भोसड़ी के तुम पहले मुझे ये बताओ तुमने उस शैम्पू की बोतल में कौन सा नशा डाला था जो मुझे अभी कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा, सारे नए नए लोग दिख रहे हैं। ये सब सुन के वो आदमी बोलता है अबे भोसड़ी वाली क्या हो गया, दिमाग में कोई पत्थर गिर गया है क्या, तू मेरी बीवी पिंकी है और तेरी पिंकी बजा बजा के मैंने तेरे से 2 बच्चे भी पैदा किए हैं। ये बकवास सुनने के बाद लोरा का सच में दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ से वो सेक्सी सी ड्रेस पहन के बाहर निकल जाती है और टैक्सी करके अपने प्रेमी किम के घर जा पहुँचती है। लोरा सीधे उसके घर जाकर उसके सोफे पर लेट जाती है, लेकिन तभी किम बोलता है अरे बहन कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। और लोरा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के बोलती है अबे भोसड़ी के तू भी उसी के साथ मिला है, तुम सब मिलके मुझे चूतिया बना रहे हो ना। तभी किम के कमरे से एक सुंदर सी अबला नारी निकल कर बाहर आती है तो लोरा उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और गुस्से में चिल्लाकर उसको बोलती है कि तुम कौन हो, और किम को बोलती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे और तुमने मेरा नाजायज फायदा उठाया, और गुस्से में ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ बाहर टैक्सी वाला उसका इंतजार कर रहा था। वो टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले को एक क्लब में जाने के लिए बोलती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी। क्लब में पहुँचने के बाद लोरा सीधे एक ड्रिंक पीती है और वहाँ पर वो एक बुढ़े को जानती थी जिससे वो बात करने लगती है और वो उस बुढ़े से पूछती है कि किम और वो लड़की कब से साथ में है। तो
बुढ़ा बोलता है ये बात तो सबको पता है कि वो कब से साथ में है। तो लोरा उसको बोलती है अच्छा सिर्फ मुझे ही नहीं पता, बाकी सबको पता है। और फिर वो उस बुढ़े को बोलती है कि कृपया करके मुझे 200 रुपये उधार दे दो ताकि मैं ड्रिंक के पैसे पे कर सकूं। लेकिन बुढ़ा बोलता है हेलो मिस, कौन हो तुम, सीधे आई और पैसे मांगने लगी, चलो फिर भी मैं तुम्हें 150 रुपया देगा। लोरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कल तक जो बुढ़ा उसके साथ बैठकर नशे करता था आज वो उसे पहचान भी नहीं रहा है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो सीधे टैक्सी पकड़ती है और ड्राइवर को बोलती है कि कृपया करके मुझे मेरे घर छोड़ाओ। घर पहुंचने के बाद रात को उसका पति उसको अपने साथ सोने के लिए बोलता है लेकिन लोरा उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जब उसका पति उसकी पीठ पर बना हुआ टैटू देखता है तो उसका घोड़ा ऑटोमेटिकली जोर मारने लगता है और वो उसकी लेने की तरफ दौड़ता है, लेकिन लोरा की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसका पति थोड़ा सा परेशान होने लगता है क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि ये मेरी पत्नी बेलिंडा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि शैम्पू के जादू की वजह से उसकी पत्नी बेलिंडा में लोरा की आत्मा आ गई है। बेलिंडा की शरीर में फंसी लोरा अब काफी परेशान होने लगी थी क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री बन गई थी और अब वो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक में छोटी सी कर्मचारी रह गई थी। थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर उससे लेट आने की वजह पूछता है, तभी लोरा को काफी गुस्सा आता है और वो बैंक मैनेजर के सर पे चढ़कर बोलती है अबे भोसड़ी के मुझे ध्यान से देख, मैं तुझे एक बैंक में काम करने वाली छोटी सी कर्मचारी लगती हूँ, ये खूबसूरत चेहरा देख, मैं एक मशहूर कलाकार जिसका नाम लोरा है वो हूँ, ध्यान से देख मुझे, मैं मशहूर सेलिब्रिटी लोरा हूँ। और इसके बाद लोरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं लोरा हूँ ना कि कोई बेलिंडा। और वो वहाँ पर सोफे पर बैठ जाती है। तभी बैंक मैनेजर उसके पास आता है और उससे वो बोलता है कि तुम बेलिंडा ही हो, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो सके। और लोरा भी इसके लिए मान जाती है। जैसे ही वो शहर से बाहर पहुंचते हैं तो मैनेजर अपनी कार की सीट पीछे करता है और अपनी पैंट खोल देता है। तो लोरा को समझ में आ जाता है कि बेलिंडा और उसके मैनेजर का आपस में अफेयर चल रहा था और वो गुस्से में कार से बाहर आ जाती है। तभी मैनेजर उसे याद दिलाता है कि उसे एक बड़ी पोस्ट चाहिए थी, तभी उसने उसके साथ अफेयर रखने के लिए हामी भरी थी। इसके बाद हमें रात को डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उसको यहाँ पर पता चलता है कि मैनेजर उसके पति का भाई है और वो उसकी भाभी है। इतने अजीब गरीब पारिवारिक रिश्ते देखकर लोरा की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और वो घबराने लगती है। वो सीधे बाथरूम में जाती है और वहाँ पर अपने पूरे बदन पर शैम्पू लगा लेती है। उसे शैम्पू लगाने के बाद ये लगता है कि वो वापस से लोरा में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं पर चुपके से उसका पति और उसका मैनेजर चुपके से उसे देख रहे थे। अगले दिन उसका पति उसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर उससे सवाल जवाब करते हैं और वो डॉक्टर्स को बताती है कि वो कोई बेलिंडा नहीं है, वो मशहूर अभिनेत्री लोरा है। अगर डॉक्टर साहब आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको यहीं पर एक्टिंग करके दिखा सकती हूँ। और तभी वो उन डॉक्टर्स के सामने एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कोई है जो मेरे शरीर को तोड़ मरोड़ सके, कोई है जो मुझसे ज्यादा सुंदर दिख सके, कोई है पतिदेव जो आपकी तरह मेरी ले सके, कोई है जो मेरे किम की तरह मेरी बजा सके, कोई है डॉक्टर साहब जो मुझे पागल ना होने से साबित कर सके, कोई है जज साहब जो मुझे न्याय दिला सके। और ऐसी भयंकर एक्टिंग देखने के बाद डॉक्टर उसे नॉर्मल समझने की बजाय और ज्यादा पागल समझने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे मेंटल पेशेंट वाला इंजेक्शन लगा देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और उसे बाद में व्हील चेयर पर बाहर लाया जाता है। उसको व्हील चेयर पर देख उसका पति बोलता है प्रिय पत्नी तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम जितना मर्जी उतना पागल हो सकती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा इलाज मरते दम तक कराऊंगा। इसमें जितना भी खर्चा आए मैं सब पे करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए बेशक मुझे अपना जिस्म, किडनी, जान, दिल, आंखें कुछ भी बेचना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ, बस मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। अगले दिन वो मेंटल पेशेंट के साथ एक सेशन में बैठी थी जहाँ पर एक बुढ़िया उसके कान में फुसफुसा कर बोलती है वे भोसड़ी वाली तू क्या कर रही है, अगर तुझे यहाँ से बाहर जाना है तो तुझे ऐसा बनना पड़ेगा जैसे वो चाहते हैं, ना कि ऐसा जैसा तुम चाहती हो। और ये बात उसके दिमाग में धर करके बैठ जाती है। इसके बाद अगले दिन वो पूरी तरह बेलिंडा बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। सबसे पहले वो बेलिंडा के कपड़े पहनती है, फिर बेलिंडा के जैसे लिपस्टिक लगाती है, इसके बाद बेलिंडा की शादी की रिंग भी पहनती है और इसके बाद वो मनोरोगी टेस्ट भी पास कर जाती है और इसके बाद उसे घर जाने की इजाजत मिल जाती है। रात को जब सोने के लिए बेड पर जाती है तो वहाँ
जहाँ पर पहले से ही उसका पति लेटा हुआ होता है और वो उसको देख के चौंक जाती है। और उसका पति काफी दिन से भूखा था और उसकी आंखों में हवस ही दिख रही थी और उसका पति एकदम से उस पर झपट्टा मार देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे, इस हबशी इंसान से बचाओ। तभी उसका बेटा दरवाजे पर आ जाता है और बोलता है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही। और वो अपने बेटे को पकड़कर बेड पर लेट जाती है और बोलती है, मेरे प्यारे बेटे आज तुम मेरे साथ सो सकते हो और डैडी के लिए ये गंदा सा टेडी बेयर ही काफी है। डैडी इस काले टेडी बेयर के साथ सो जाएंगे। इस बार तो वो सफलतापूर्वक अपने बेटे की वजह से बच निकलती है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। वो बेलिंडा की पहचान हमेशा के लिए छोड़ना चाहती थी। वो अपनी रियल जिंदगी, लौरा की जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन वो एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर एक थिएटर की तरफ निकल जाती है जहाँ पर किम काम किया करता था और वो किम से मिलकर बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लौरा हूँ। तो किम को लगता है ये कोई पागल लड़की है और ऐसे ही मेरे पीछे पड़ रही है। किम को यकीन दिलाने के लिए वो उसे कई सारी उसकी पर्सनल बातें भी बताती है, जैसे कि उसको नहाने के बाद अपने पैर को सूंघ कर नशे करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसे चुसवाने से ज्यादा हिलाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और भी उसे बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन किम को लगता है कि वो उसकी कोई पागल फैन है और उसकी सारी पर्सनल बातें किसी पुराने मैनेजर ने लीक कर दी हैं। हालांकि किम को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। और लौरा भी यही चाहती थी कि उसे कम से कम एक मौका मिले और ये भी हो सकता है कि वो अब कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में न लौट सके, लेकिन वो यहाँ पर एक्टिंग करके फिर से लौरा की जिंदगी जी सकती है। अगले दिन वो एक सेट पर ऑडिशन देने जाती है जहाँ पर वो ऑडिशन में बोलती है, कोई तो आओ और इस अबला नारी की मदद करो, कोई तो मुझे इस भोसड़ी वाली बेलिंडा के शरीर से बाहर निकालो, कोई तो मुझे लौरा के शरीर में वापस डालो, कोई तो शैम्पू बनाने वाले के बालों में आग लगा दो और मेरी जिंदगी मुझे वापस लौटा दो। और वो इतनी भयंकर एक्टिंग करती है कि डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उसको अगले वीक से काम पर आने के लिए बोल देता है। जब वो शाम को घर जाती है तो अचानक से एक काला मास्क पहना हुआ आदमी उसे दबोच लेता है और उससे पूछता है, बताओ कि पैसा कहाँ छुपाया है। लेकिन उसको नहीं पता था उसमें बेलिंडा नहीं लौरा की आत्मा है। तो लौरा उसको बोलती है कि मुझे पता चल गया है, तुम और बेलिंडा मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करे थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर होता है। और तभी किस्मत से उसका पति वहाँ आ जाता है और वो उस मास्क पहने हुए आदमी को वहाँ से भगा देता है। लौरा को चुराए हुए पैसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। अब वो आधा दिन घर पर एज ए हाउसवाइफ काम कर रही है और आधा दिन उसका थिएटर में प्रैक्टिस करने में निकल जाता है। इसी दौरान वो अपने पति को लिविंग रूम से बाहर निकालकर सोफे पर सोने के लिए मजबूर कर देती है। एक रात वो थिएटर में नाटक खत्म करने के बाद घर वापस आ रही थी, तभी जंक्शन पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उसका पति उसे कुछ नहीं बोलता है और ये बोलता है कि कोई बात नहीं, ये सब जिंदगी में होता रहता है। और वो उसकी चोट के बारे में काफी कंसर्न होता है और कहीं ना कहीं लौरा को ये सब अच्छा लगता है। अब वो कहीं ना कहीं बेलिंडा की जिंदगी को भी अपनाने लगी थी और फाइनली वो रात को अपने पति को अपने खेत में खुदाई करने देती है, जिसमें उसके पति को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके बाद जब लौरा उठती है तो उसे ड्रेसिंग टेबल में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। उसका पति जब सो रहा होता है तो वो ड्रेसिंग टेबल को खोल कर देखती है और उसको उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे मिलते हैं। ये पैसे कम से कम भी $1 मिलियन तक होने चाहिए थे और वो इतना सारा पैसा देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद लौरा एक विदाई पत्र लिखती है क्योंकि वो आज रात के शो के बाद इस परिवार को छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो घर से थोड़ी सी दूर पर पहुंचती है वहां पर उसे पुलिस वाले मिलते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो उसे लगता है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस थाने में पहुंचती है और वहां पर रिपोर्ट पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि पुलिस वाले उस रात की दुर्घटना के कारण उसे मिल रहे हैं और वो पुलिस वाला उसको बोलता है कि जो तूने खंबा तोड़ा है तुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और वहाँ पर लौरा हंस देती है। लेकिन इस सब पचड़े के कारण वो थिएटर पर जाने के लिए लेट हो चुकी थी और जैसे ही वो थिएटर पर पहुंचती है तो डायरेक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुम लेट हो इसलिए तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है। तभी वहाँ पर बैठी हुई दूसरी मॉडल बोलती है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम कोई एक्टर वैक्टर नहीं हो, तुम एक हाउसवाइफ हो जो घर पर काम करती है और तुम्हारे पर वही सूट करता है। ये सब सुनकर लौरा नीचे बैठ जाती है और उसे इस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि तुर्की में महिलाएं कितना भी अच्छा काम करें लेकिन उन्हें एज अ हाउसवाइफ ही देखा जाता है।
इसके बाद लोरा अपने मन में बोलती है कि अगर आप मुझे एक्टिंग नहीं करने देंगे तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए एक्टिंग करूंगी। अब भारी बारिश में लोरा के पैरों के नीचे एक टिमटिमाता हुआ थिएटर है। अब लोरा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अपने नृत्य को प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद जब उसका नृत्य खत्म होता है तो वो ऊपर से नीचे देखती है, जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और उसे लगता है यह आदमी उसका शो देखने के लिए ही बैठा था। और इसके बाद वो अपने बैग से सारे पैसे निकालती है और वो सारे $1,000,000 उस आदमी की तरफ नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो गली की तरफ निकल जाती है और अब वो सब कुछ स्वीकार कर चुकी थी जो भी उसके साथ हो रहा था। और इसके बाद जैसे ही वो अपने गीले बालों को निचोड़ती है तो एक चमत्कार होता है। लाइट, कैमरा, एक्टर, डायरेक्टर सब कुछ वापस आ जाता है और वो वापस से लोरा की बॉडी में आ जाती है। अब डायरेक्टर कैमरा बंद कर देता है और सारे लोग लोरा के लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी। अब बेलिंडा शैम्पू की एड पूरी हो चुकी थी और सबका घर जाने का वक्त आ गया था, लेकिन लोरा कोने में बैठकर इसी सोच में डूबी थी कि ना जाने वो क्यों दिलारा बन गई थी। और वो अपने तुर्की में बिताए हुए दिनों को याद करती है जहाँ पर वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। और इसी के साथ बेलिंडा नाम की ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। धन्यवाद।